नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और रिएक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आया हूं, वीडियो है पाक मीडिया पाकिस्तान में दिखा भारत का इतना खौफ। जी हां, मतलब गजब का खौफ दिख रहा है पाकिस्तान में। ऑपरेशन सिंदूर को हालांकि कई महीने बीत चुके हैं, लेकिन पाकिस्तानियों का खौफ है कि जाने का नाम नहीं ले रहा है। अभी मैं लेटेस्ट स्टेटमेंट सुन रहा था, पाकिस्तान के जो डिफेंस मिनिस्टर हैं ख्वाजा आसिफ, ट्विटर पे किसी ने डाला था उनका वीडियो, और वो कह रहे थे कि नहीं नहीं जी, ख़तरा बरकरार है और भारत हम पर हमला करेगा, फिर से करेगा। तो पूरी बात मैंने सुनी तो साफ लग रहा था कि अंदर से कितना ये लोग डरे हुए हैं। कि अंदर से नहीं होता पिलपिला जाना, अंदर से पिलपिले हो गए हैं ये लोग कि अगर अब की बार पिछले बार से भी बड़ा अगर हमला कर दिया। अच्छा रुकिए, मैं आप चाहता हूँ कि वो ख्वाजा आसिफ की छोटी सी बात आप सुने। लगाओ भी क्लिप। मेरा ख्याल है कि अगर अल्लाह ना करे कोई इसकी ऐसी सिचुएशन राइज हो, चांसेस उसके हैं, उसको मैं बिल्कुल डिनाई नहीं करता। अगर राइज होगी तो अल्लाह हमें पहले से ज़्यादा बड़ी फतह देगी। अब आप इससे समझ सकते हैं कि जब पाकिस्तान का डिफेंस मिनिस्टर ऐसी बातें बोल रहा हो तो पाकिस्तान की आवाम के मन में क्या चल रहा होगा। बाकी ये लोग चूरन खिलाने की पूरी कोशिश करते हैं, ये चूरन खिलाते रहेंगे, ताउम्र खिलाते आए हैं, 78 साल से खिलाते आए हैं, आगे भी चूरन खिलाए जाएंगे। हाँ, अब ये पाकिस्तान की जनता को डिसाइड करना है, पाकिस्तान की आवाम को डिसाइड करना है कि वो चूरन खाकर उसे सच मानती है या फिर सच को तलाश करती है या फिर सच ढूंढती है फिर उस पर यकीन करती है। क्योंकि मेरे हिसाब से पाकिस्तान के लिए बेहतर यही होगा कि पाकिस्तान की आवाम को सच का पता हो। तो पाकिस्तान की आवाम जो भी मुझे देख रहे हो, भारत पर विश्वास मत करो, भारत के लोगों पर विश्वास मत करो, खुद तलाश करो। खुद तलाश करो कि क्या तुम्हारी आवाम को जो बात सुनाई दे रही है, जो बात आपके नेता बता रहे हैं, जो बात आपकी फौज बता रही है, क्या वो सही है। जरूर इसको सर्च करिए, तब आपको बात समझ में आएगी। चलिए आज का वीडियो देखते हैं। खबरदार किया कि भारत दोबारा मिसाइल हमला कर सकता है, इसलिए पूरी नजर रखना होगी कि भारत के दोबारा मिसाइल हमले करने के इम्कानात को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता और उससे मुसलसल चौकन्ना रहने की जरूरत है। खुर्रम साहब, मैं देख रहा था कि इनका एक दिफाई वफ्द जो है मॉस्को में पहुंचा हुआ है, राजनाथ सिंह की वजारत के जेरे तहत जो है, और ये S-400 के मजीद दिफाई निज़ाम उनसे ख़रीदना चाह रहे हैं या मिलकर भारत में उसकी प्रोडक्शन करना चाह रहे हैं। इसके अलावा तैयारों की भी डील्स हैं, नए मिसाइल्स भी इंडक्ट करना चाह रहे हैं वो रशियन हेल्प से। और व्लादिमीर पुतिन भी 5 दिसंबर तक भारत का दौरा कर रहे हैं, ये भी इत्तला मिली है। इस सूरत हाल में पाकिस्तान की क्या रद्दअमल है, पाकिस्तान की तैयारी कैसी है, हमारा रिलायंस जैसे उनका रशियन इक्विपमेंट के ऊपर या अमेरिकन इक्विपमेंट के ऊपर है या वेस्ट के ऊपर है, वेयर डू वी रिलाई इन फैक्ट? पाकिस्तान की तरफ से S-400 खरीदने की जो मेरी लास्ट इंफॉर्मेशन है, मुझे अंदाजा नहीं कि लेटेस्ट क्या है, लेकिन रशिया के साथ पाकिस्तान के भी बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। और पाकिस्तान अगर वो प्लेटफॉर्म खरीदना चाहे, अगर पाकिस्तान के पास वसाइल हैं। धमकी इस अंदाज में दी जा रही है कि नक्शा बदल दिया जाएगा, तारीख बदल दी जाएगी। राजनाथ सिंह ने तो सरखरी के मामले को भी हाईलाइट करने की कोशिश की। उनको लगता है कि पाकिस्तान वहां पे कुछ स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट कर रहा है तो वो ना की जाए, वगरना हम निस्तो नाबूद कर देंगे, ये जुमले बोले जा रहे हैं। दिसंबर का इन्हें इंतजार है क्योंकि रूस से ये S-400 का मजीद निज़ाम खरीदने के ख्वाहिशमंद हैं। पुतिन ने आना है दिसंबर में भारत के दौरे पर, तो एक आम राय यह है कि शायद उससे पहले भारत कोई ऐसी कोशिश कर सकता है। हमारा जवाब क्या है उसका? जो आपने लास्ट बात की है कि पाकिस्तान किस हद तक जाने को तैयार है, तो पाकिस्तान हर हद तक जाएगा जी, फ्रॉम टेक्टिकल रिस्पांस टू द स्ट्रेटेजिक रिस्पांस। और अब ये जो पेनफुल वॉर होगी, लेट्स से कि वो कोई करता है, अपना एप्लीकेशन करता है सैफ्रनाइज्ड टेररिज्म की, तो अब इट इज गोइंग टू बी वेरी वेरी पेनफुल। अब जो फ्यूचर की जामी सा वॉर है ना, वो इसी के ऊपर डिपेंड करेगी कि आप एज अ नेशन कितना पेन बर्दाश्त करते हैं। एज अ नेशन मैं कह रहा हूं कि अब क्या भी सिविल मिलिट्री एक ही टारगेट हो। यार, इतना कहने के बाद भी जब ये आप लोग बात कहते हैं ना कि ये बड़ा ऐसा होगा वैसा होगा, यार मुझे लगता है कि कोई भी सुनता होगा ना आपकी इन बातों को तो वो हंसे बगैर नहीं रह सकता होगा। इनफैक्ट मुझे लगता है कि एंकर भी अंदर ही अंदर हंस रहा होगा कि यार कैसी बातें हो रही हैं यार। आप सबने देखा है कि पिछली जो 4 फुल स्केल वॉर हुई, चलो करगिल को आप फुल स्केल वॉर मत कहो, लेकिन स्मॉल स्केल वॉर तो थी, उसमें क्या रिजल्ट रहा है।
अब ये कोई चीज चोरी छुपे तो हुई नहीं है, अब ये पब्लिक प्लेटफॉर्म पर है, सबूत मौजूद हैं, उसके बाद भी आप लोग ऐसी बातें करते हो। आपकी औकात नहीं है भारत से लड़ने की। अगर औकात होती ना तो ये नियाजी ना 93,000 के सरेंडर पर दस्तखत ना कर रहा होता, 93,000 कलमा गो फौजियों के सरेंडर कागजातों पर। समझे आप? असल औकात जो है ना आपकी, असल औकात ये है सरेंडर फौज, सरेंडर कौम। आपकी कौम ने सरेंडर कर दिया है आपके बूट चाटने वाले अफसरों के आगे। वो सवाल नहीं पूछते, वो नेताओं से अकाउंटेबिलिटी की चाह नहीं रखते। मैंने कभी किसी को लाहौर की सड़कों पर निकलकर यह प्रदर्शन करते हुए नहीं देखा है कि तुमने पिछले 78 साल में कितनी नई यूनिवर्सिटीज बनाई, मुझे वो बताओ। कितने कॉलेज बनाए आपने, वो बताओ। कितने आपने लैब्स बनाए, आप वो बताओ। आपने स्पेस रिसर्च के उसमें क्या किया, वो बताओ। कितने मेडिकल कॉलेज खोले, कितने टेक्निकल कॉलेज खोले, कितने इंजीनियरिंग कॉलेज खोले। मैंने तो नहीं देखा कि भीड़ निकल रही हो और पाकिस्तान का यूथ ये सवाल पूछ रहा हो अपने लीडरशिप से कि भाई हमें फैसिलिटी दो, हमें पढ़ाओ, एजुकेट करो ना। और फिर आप लोग बात करते हो कि भारत से लड़ोगे आप लोग। कहीं भी औकात नहीं आपकी लड़ने की। सरेंडर कौम है आपकी, सरेंडर। जिस कौम ने तलवार के डर से सलवार पहन ली, वो कौम लड़ेगी। वो कौम सिर्फ गरजती है, बरसती नहीं है। बरसने वाले बादल चुपचाप आते हैं, बरसते हैं, काम करके निकल लेते हैं। हम गरजते नहीं हैं कि हम एक एक हजार पर भारी हैं। हम गरजते नहीं है कि यहां से तलवार उठेगी और वहां से उठेगा और ये गजवाए हिंद होगा और ये फटवाए हिंद होगा। समझे? क्योंकि जो असल में होता नहीं है वो दिखाने की कोशिश करते हैं और आप लोग वही करते हैं। तो सरेंडर कौम है आपकी। पाकिस्तानियों, सरेंडर कौम वाली नस्ल के हो तुम लोग। एक ही टारगेट हो गया जी, कोई फर्क नहीं रहा। और कितना पेन आप इन्फ्लिक्ट कर सकते हैं। वन ओनली हमारी शर्त होती है कि जी जो इशू है उसको सॉल्व किया जाए। द मेजर कॉन्फ्लिक्ट का रीजन, इट इज नॉट एन इशू, इट इज अ कॉन्फ्लिक्ट। और कॉन्फ्लिक्ट की रिपरकशंस यही है कि पाकिस्तान ने तैयारी इस कॉन्फ्लिक्ट की सोल्यूशन के लिए की है। और ये जो अब ऐड हो गया, अब कॉन्फ्लिक्ट से आगे ये ऐड हो गया कि अपनी इंडिया सिर्फ डेटरेंस नहीं इंश्योर कर रहा है, ये हेजेमोनिक डिजाइन के साथ आ रहा है। वो नक्शा पाकिस्तान का नहीं बदलना चाहता। भारतीय एयर चीफ अमरप्रीत सिंह ने दावा किया है कि मई के 4 रोजा लड़ाई में पाकिस्तान के 8 से 10 तैयारे गिरा दिए गए हैं। वो ईस्ट ऑफ सिंध से लेके तो पूरा जो अखंड भारत का नक्शा है, वो पूरे को पूरे रीजन को बदलना चाहता है। और अखंड भारत की एप्लीकेशन हुई है, जैसे वहां पे अखंड ग्रेटर इजराइल की हुई है। ये पूरे रीजन का नक्शा बदल चल। ओनली हिंड्रेंस इसके इस नक्शे को बदलने में जो है और जिसने रोका हुआ है और कैपेबिलिटी है कि वो भारत का ही नक्शा बदल देगी, वो है पाकिस्तान। तो ये तो कॉन्टेक्स्ट है जी। तो पाकिस्तान विल गो विद नियाजी देख रहा है तेरे सरेंडर फौज के देश के लोग क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि पाकिस्तान के पास वो कैपेबिलिटी है जो भारत का नक्शा बदल देगी। अबे सुनो बे, दो फूटी कौड़ी के आदमी, पहले करो फिर अपनी गंदी जबान से बकवास करो। हमने पहले कभी नहीं कहा कि हम पाकिस्तान का नक्शा बदल देंगे, लेकिन 97-1 में हमने पाकिस्तान का नक्शा बदला कि नहीं बदला? हाँ या ना? उसका सबूत है ना जनरल नियाजी, 93,000 कलमागो फौज के साथ सरेंडर किया उसने। पाकिस्तान का नक्शा हमने बदल दिया। तो हमारी कैपेबिलिटी पर सवाल मत उठाओ बे। तुम लोग और मजा आता है हम लोग जब तुम लोग ऐसी बातें करते हो, क्योंकि हम करके दिखाते हैं। हम दिखा चुके हैं, हमने पाकिस्तान का नक्शा बदल दिया है। और तुम पाकिस्तानी, तुम हमारा नक्शा बदलोगे? वो तो चक्कर यह है कि 1947 में ना गांधी और नेहरू के हाथों में पावर थी, वरना अगर सरदार वल्लभ भाई पटेल होते ना, अगर पावर उनके हाथों में होती ना, तो पाकिस्तान कभी नहीं बनता और तुम्हें मार मार कर हम पता नहीं कहां पहुंचा देते।
बनता नहीं पाकिस्तान। तो शुक्र मनाओ कि वल्लभ भाई पटेल नहीं थे पावर में, जितनी पावर नेहरू और महात्मा गांधी को थी, वरना यह होता नहीं। विल यूज ऑल अवेलेबल मींस, इसलिए तो उसने अपने 5 नेशनल इंटरेस्ट शामिल कर दिए हैं जी, चीजें जो इंपॉर्टेंट चीजें हैं, पानी हमारा, हमारी सॉवरेनिटी, हमारी ज्योग्राफियाई सरहदें, कश्मीर और न्यूक्लियर। दिस इज द नेशनल वाइटल इंटरेस्ट। पाकिस्तान इज अ सीरियस स्ट्रेटेजिक स्टेट जी। पाकिस्तान रिस्ट्रेंट जरूर रखता है अपनी न्यूक्लियर पावर के साथ, लेकिन अपनी कैपेबिलिटी कैपेसिटी के साथ जो विल है टू यूज ऑल अवेलेबल मींस, वो हमने न सिर्फ डिमॉन्स्ट्रेट किया, पुलवामा में देख लें, पहलगाम में देख लें, इन स्पाइट ऑफ ऑल प्रेशर। और विद मोदी जो उसने 2014 के बाद जितने देखे, 99 में कारगिल हुआ, वाजपेयी, अच्छा ये ड्रामा बड़ा अच्छा करते हैं जी, वाजपेयी साहब इधर थे, 98 में हमने अमन की रेखा, ये गुजरात, इंडियन गुजरात और हमारे सिंध के दरमियान एक एस्चुरी है जो पाकिस्तान के जो समुंदर है वो दोनों बीच में आया हुआ है। इन दोनों जो सूबे मैंने आपको बताया, गुजरात, इंडियन गुजरात और हमारा जो सिंध का इलाका है जी, खास तौर पे अच्छा उसमें ऐसा है कि वो एक इंडिया क्लेम करता है कि जी इसका बॉर्डर ईस्ट है, लेकिन पाकिस्तान क्लेम करता है कि चूंकि डिस्ट्रीब्यूशन हुई थी 1947 में, तो हाफ सेंटर ऑफ द जो क्रीक है उसके बीच में मारी जाती है। बेसिकली तो ये मार्शेज हैं जी, और इट इज अ लो हैंगिंग फ्रूट, को इतना इंपॉर्टेंट एरिया नहीं था। और जब मुशर्रफ साहब का ये कंपोजिट डायलॉग हो रहा था, तो इट वाज काइंड ऑफ अ बिगिनिंग पॉइंट कि चले जी हम थोड़ा सा इसको तो डिसीजन कर लेते हैं, सियाचिन और ये चीजें बारल क्रीक के ऊपर तो डिसीजन कर लेते हैं। लेकिन अब जो पिछले 3 साल पहले, आज से 2.5-3 साल पहले, इन्होंने जामी साहब यहाँ पर एक्टिविटीज अपनी बढ़ाने की कोशिश की। ये टेस्ट करते रहते हैं आपको, बोट्स भेजनी शुरू की, इस इलाके में मूवमेंट शुरू की, जिसका पाकिस्तान ने बड़ा स्ट्रांगली रिस्पॉन्ड किया। भारतीय आर्मी चीफ ने भी पाकिस्तान को धमकियां लगाना शुरू कर दी है कि भारतीय फौज के सरबराह ने कहा है कि अगली बार भारत जब्त का मुजाहिरा नहीं करेगा। कार्रवाई ऐसी होगी कि पाकिस्तान को सोचना पड़ेगा कि वो दुनिया का हिस्सा रहना चाहता है या नहीं। इसी तनाजुर में वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ ने भी कह दिया है कि भारत से जंग का इम्कान खारिज नहीं किया जा सकता। और उसके बाद पाकिस्तान को कंसर्न हुआ कि ये तो यहाँ पे शरारत करने के मोड में रहता है, और पाकिस्तान ने इतना जबरदस्त और स्ट्रांग वहां पे डिफेंस किया है, अपना चीजें लगाई हैं, अपनी एनहांस भी की हैं, कि इनको बड़ी तकलीफ हो रही थी। इट इज नॉट पॉसिबल फॉर देम टू डिस्टर्ब दिस स्टेटस ऑफ दिस सरक्रीक जी, यहाँ पे फिजिकली किसी किस्म का। अच्छा, अब इसको इन्होंने सिलेक्ट इसलिए किया कि ये सिंध के बीच में एक टारगेट इन्होंने किया। आजकल ये आपको पता है, बातचीत कर रहे हैं कि जो हमारे नेवल फोर्सेज जो इस दफा आउट ऑफ एक्शन थी बैटल में, वो ये कर देंगी। फाइट नोइंग कि हमारी नेवी की स्ट्रेंथ उनके मुकाबले में बहुत कम है अगर अददी बात की जाए, तो क्या वजह बनी थी कि लास्ट टाइम भी उनका प्लान जो था थ्रू नेवल यहाँ आने का, वो क्या एयरफोर्स की विजिलेंस की वजह से रुका या कुछ और वजूहात थी? क्या वजह बनी थी कि जो नेवी पे उन्हें इतना मान था वो उसको पीछे ले गए अपने बेड़े को? ड्रोन्स की वॉर की तरफ आते हैं क्योंकि उन्होंने एक पीछे ले गए। लास्ट टाइम जब हमारी नेवी गई थी ना, कराची को जब जलाया था हमने, याद है? पाकिस्तान का नक्शा बदल गया था, पाकिस्तान के टुकड़े हो गए थे, पाकिस्तान को 2 टुकड़ों में काट दिया था हमने। तो खैर मनाओ कि हमारी नेवी निकल नहीं रही है अभी। अगली बार वैसे इंडिकेशन पूरे हैं, अगली बार नेवी का वार, फिर समझ में आएगा तुम्हें। हमें पीछे कर दिया, हमारी नेवी को। कौन से दुनिया में जीते हो यार तुम लोग, यार कसम से, कौन से दुनिया में जीते हो? एक एक्सरसाइज शुरू की है, बहुत बड़ी ड्रोन एक्सरसाइज उन्होंने अपने एरिया में शुरू की है, और उसको कोल्ड स्टार्ट एक्सरसाइज वो कहते हैं। और कोल्ड स्टार्ट जो इनकी जो टर्मिनोलॉजी है, जो इनका कॉन्सेप्ट है, वो उसकी बुनियाद ही ये है कि ये कोई ना कोई ड्रामा करके, जिस तरह का पहलगाम में इन्होंने किया, उसका इल्जाम लगा के ये बड़े रैपिडली एकदम हमारे ऊपर करेंगे, और उसके बाद बाय द टाइम हम रिस्पॉन्स करने में आएंगे वो अपना ऑब्जेक्टिव अचीव कर चुके होंगे और दुनिया छुड़वाने के लिए आ जाएगी। लेकिन ऐसी कोई बात नहीं है। हम वो भीड़ हैं जो अगर पड़ गए तो उसी वक्त छोड़ेंगे जब हम अपना इंतकाम ले लेंगे इनसे, इंशाल्लाह ताला। बिल्कुल सही सर। हाल ही में पाकिस्तान ने फतह 4 का भी बड़ा कामयाब इंतकाम। अब गटर की पैदाइश, कजन मैरिज की पैदाइश,
ये बता कि 78 साल में कश्मीर का आधा इंच ले पाए, जो हर बार 5 फरवरी को मनाते हो या जो भी मनाते हो, कश्मीर डे, कश्मीर सॉलिडेरिटी डे। एक बाप की औलाद है तो जवाब देगा, क्या आधा इंच भी कश्मीर तुम लोग ले पाए? क्या इंतकाम लोगे? तुम लोग की औकात है इंतकाम लेने की? 1 इंच, आधा इंच, 1 सेंटीमीटर भी कश्मीर का ले पाए हो तुम? नहीं ले पाए ना। और हम तुम्हें ठोक रहे हैं और आगे भी ठोकेंगे और ऐसे ही मजे लेंगे। अबे पूरी दुनिया से तुम लोग झूठ बोल सकते हो, अपने आप से तो झूठ नहीं बोलोगे ना। तुम्हें अंदर सच्चाई पता है ना कि क्या हो रहा है और क्या हुआ है और किस तरह से पिटाई हुई है तुम लोगों की। याद रखना, कामयाब एक तजर्बा किया है, अगर इसका इस्तेमाल किया जाए तो इसकी रेंज भारत में कहां तक जा सकती है? 750 किलोमीटर, 750 किलोमीटर। और देखिए, जब ये तो सरफेस टू सरफेस होती है, फिर इनके वर्जन होते हैं जो आप एयर से भी लॉन्च कर सकते हैं। जब आप एयर से लॉन्च करते हैं तो उसकी रेंज बढ़ जाती है। चलिए दोस्तों, वीडियो खत्म हो गया। अरे तो आपने फतेह मिसाइल का इस्तेमाल नहीं किया क्या? आपने हमारे गोल्डन टेम्पल पे, अमृतसर के स्वर्ण मंदिर पे आपने फतेह मिसाइल ही तो मारी थी। हमने वो मिसाइल इंटरसेप्ट कर ली। क्या हुआ उस मिसाइल से? या आपके भेजे गए किसी भी रॉकेट से, किसी भी मिसाइल से कुछ बिगड़ा हमारा? लेकिन हमारी मिसाइलों ने क्या बिगाड़ा आपका? ये तो पता है ना आपको। ब्रह्मूस, हरमूस, उसने क्या किया? स्काल्प ने क्या किया? हैमर ने क्या किया? आपके 11 एयरबेसेस उसकी गवाही दे रहे हैं। और पाकिस्तान की आवाम को आप कब तक हूतिया बनाएंगे? कब तक? सोशल मीडिया का जमाना है, अब उस पर चीजें आने लगती हैं। आज नहीं आएंगी तो कल आ जाएंगी। भाई 11 एयर बेसेस पाकिस्तान के लाइव रिकॉर्ड करके पाकिस्तानियों ने ही तो डाले सोशल मीडिया पर, लाइव रिकॉर्डिंग की। वो सबूत इंडिया को पाकिस्तानियों ने दिए कि देखो जी नूर खान एयरबेस हमारा गया, देखो जी यहां रहीम यार खान पर गिरा, देखो जी सरगोदा पर गिरा। ये हमने तो वीडियोस नहीं बनाए, हमने तो लाइव कमेंट्री नहीं की, आप लोगों ने की। तो इंडिया अपनी जबान का पक्का है, अपनी बात का पक्का है, आप लोग नहीं। हमने जो कहा वो किया, हमने जो किया उसके सबूत दिखाए। आप दिखा दो सबूत कि आपने राफेल गिराए, आप दिखा दो सबूत कि आपने S-400 हमारा उड़ाया। यही तो इस गेम का मजा है कि दुश्मन को पता है कि उसे कहां ठोका गया है। बस ये मैसेज देना होता है, बाकी तो पूरी दुनिया ने देखा। और ये जो बातें आप लोग कह रहे हैं ना, हमला करेगा, बिल्कुल करेगा हमला। भारत ने पहले ही क्लियर कर दिया था कि जब जब कोई आतंकवादी घटना होगी, हम अब किसी से पूछने नहीं जाएंगे, हम सीधे ठोकेंगे। तो ठुकाई के लिए तैयार रहो, और चाहे जितनी मिसाइलें हैं तुम्हारे पास, शाहीन, गौरी, सब फायर कर देना, वो भी झेल लेंगे हम, डोंट वरी। लेकिन तुम्हारा क्या होगा कि तुम्हें अंदाजा नहीं है। और तुम बात करो कि हर हद तक जाओगे, तो हम क्या यहाँ घास छीलने के लिए बैठे हुए हैं? अगर तुम हर हद तक जाओगे, मतलब तुम्हारा जो कहने का मतलब है कि तुम न्यूक्लियर तक जाओगे, तो न्यूक्लियर तक हम भी जाएंगे। लेकिन न्यूक्लियर के बाद क्या होगा, ये कभी सोचा है पाकिस्तानियों? इक्का दुक्का है तुम्हारे पाकिस्तानी जिन्होंने सोचा है। जैसे तुम्हारी पाकिस्तान एयरफोर्स के फॉर्मर एयरफोर्स चीफ असगर खान, जैसे तुम्हारे एक बहुत बड़े तर्जिया निगार हैं हसन निसार। मैं चाहता हूं कि इन दोनों की बातें एक बार फिर से क्लिप उनकी लगाई जाए, ताकि पाकिस्तानियों को समझ में आए कि अगर आप हद तक जाएंगे, न्यूक्लियर तक जाएंगे, तो उसका अंजाम क्या होगा। लगाओ भाई क्लिप। See our nuclear weapon capability, according to ourselves, India specific. India specific. This is what we've always said. This is absolutely ridiculous. What do we mean by that? Some madman sitting there will press the button and you'll have nuclear war. And 1 or 2 bombs in Pakistan will finish Pakistan, but won't destroy India. We have no need for this weapon. And if we use it, we'll destroy Pakistan. Not at all necessary. We have no nuclear threat. This stupid idea of nuclear power. Who are you going to use your nuclear weapons against? If you use one, you will get destroyed. ये जो अनपढ़ों का टोला यहाँ फिरता है ना, बड़ा एटमी जंग और ये सजा के रखा हुआ है और ये डेकोरेशन पीस है,
इन चाहलों ने पढ़ा ही नहीं कि एटम बम होता क्या है। अब 1 अरब से ज्यादा की पॉपुलेशन है, हम है 17 करोड़। सोच लें कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान एटमी जंग हो जाती है, आपका 18 करोड़ गया, आपने 4 गुना ज्यादा बर्बाद कर दिया। कितना? 80 करोड़। वो फिर 20 करोड़ का मुल्क है। कोई होश के नाखून लें, ये पागलों का इधर एक हजूम है, ये एक अजीब तरह का कन्वीन। ये वाहिद कौम है जो अपनी बर्बादी की खबरों का जश्न मनाती है। तो दोनों की बातें सुन ली आपने। एक आपका फॉर्मर एयरफोर्स का चीफ है, वो कोई हल्का आदमी नहीं है, और हसन निसार को आप जो भी मान लो, थोड़ा बुद्धिजीवी तो है। हम तो फिर भी बच जाएंगे। उपेंद्र द्विवेदी ने, हमारे जनरल उपेंद्र द्विवेदी ने ऐसी बात नहीं कही कि पाकिस्तान नक्शे से मिट जाएगा या नक्शा बदल देंगे। वो इसीलिए कही है कि नक्शा बदल देंगे। नक्शा बदल जाएगा, जो तुम्हारे लोग भी मानते हैं। तो दोस्तों, पाकिस्तान का ये डर कैसा लग रहा है आपको? कमेंट करिए, अपनी राय दीजिए। जल्दी मिलता हूं एक और नए वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद। तो अगर आप चाहते हैं मुझसे बात करना, मुझसे कोई सवाल पूछना, तो फैन कॉल पर आप मुझसे कनेक्ट हो सकते हैं। फैन कॉल में ये सुविधा है कि आप अपने हिसाब से वहां पर जाकर टाइम स्लॉट बुक कर सकते हैं कि आपको फलाने दिन मुझसे बात करनी है, फलाने टाइम पे मुझसे बात करनी है। लेकिन ये भी बता दूं कि ये पेड सर्विस है।